Welcome back to another video. In this video, we are going to discuss next part of inserting a node in a linked list problem. तो यहाँ पे इंटायर समझने वाला है कि सेकंड वाले पार्ट को हमारी वीडियो के हमने ऑलरेडी कवर कर लिया था लास्ट वाली वीडियो में वेज टू क्रिएट अ नोट को क्रिएट करने के डिफरेंट तरीकों को मैंने समझा। दो डिफरेंट तरीके मेरे पास में होते हैं, दोनों को मैंने यहाँ पे इंटायरली समझा। देन वी विल मूव फॉरवर्ड मूव फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट थिंग विच इज ट्रैवर्सल ऑफ लिंक लिस्ट का ट्रैवर्सल कैसे होता है वो सब हमने यहाँ पे समझा। देन हर एक नोड के डेटा को प्रिंट कैसे करना है, एक्सेस कैसे करना है, डेटा के नेक्स्ट वाले एड्रेस को कैसे एक्सेस करना है, वो सारी चीजें हमने यहाँ पे समझी। देन हमने मूव फॉरवर्ड किया था नेक्स्ट चीज पे विच इज टाइप ऑफ इंसर्शन में, जहां पे हमने बात की थी एट द बिगिनिंग इंसर्शन एंड एट द एंड इंसर्शन। ये बेसिक इंसर्शन के टाइप्स होते हैं जो हमने ऑलरेडी कवर कर लिए है। अब यहाँ पे 4.3 मतलब टाइप ऑफ इंसर्शन का तीसरा टाइप जो हमारा होता है कंडीशनल इंसर्शन, उसके ऊपर आज हम बात करने वाले हैं। तो थोड़ा सा मूव फॉरवर्ड करते हैं आज की प्रॉब्लम के ऊपर, आज के कॉन्सेप्ट के ऊपर। हम अगर बात करें कंडीशनल इंसर्शन की तो यहाँ पे कुछ वेरिएशन होते हैं इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम के। जैसे मैं बात कर लूँ कि इंसर्ट इन द मिडल, एक प्रॉब्लम होती है इंसर्ट इन द मिडल के लिंक लिस्ट के मिडल में आपको एलिमेंट को इंसर्ट करना है, ठीक है। एक प्रॉब्लम हमारे पास में आती है पोजीशन हमको दी, उस पर्टिकुलर पोजीशन में हमको एलिमेंट को इंसर्ट करना है, ठीक है। एक और प्रॉब्लम हमारे पास में आती है क्या, इंसर्ट आफ्टर एक्स और बिफोर एक्स, मतलब एक वैल्यू एक्स दे देंगे, बोलेंगे इस वैल्यू के आगे पीछे कहीं पे भी ऐड कर दो इस पर्टिकुलर एलिमेंट को, ठीक है। देन यहाँ पे एक और प्रॉब्लम आती है विच इज इंसर्ट इवन एंड ऑड एलिमेंट, इंसर्ट इन सॉर्टेड लिस्ट, इंसर्ट ऑल एलिमेंट ऑफ एरे इन लिंक लिस्ट। ऐसे मल्टीपल प्रॉब्लम आती है। मैंने कुछ 6 टाइप यहाँ पे ले रखे हैं, 6 डिफरेंट वेरिएशन इस प्रॉब्लम के ले रखे हैं जिनको हम इंटायर इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। एंड यहाँ पे हम लिंक लिस्ट के इंसर्शन वाले पार्ट को इंटायरली कवर कर लेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं पहले वाले इंसर्शन टाइप की विच इज इंसर्शन इन मिडल। सो इंसर्शन इन मिडल को क्या होता है, ये कैसे काम करना है, इसके ऊपर बात करते हैं। देखो यहाँ पे एंटायर मेरे पास एक लिंक लिस्ट का मैंने पहले से यहाँ पे एक एग्जांपल में ले रखा है एग्जांपल को, ठीक है। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5, ठीक है। तो 5 नंबर मेरे पास में है। अगर मैं मिडल की बात करूंगा तो मिडल कौन से नंबर पे आएगा, ठीक है। यहाँ पे 2 का 3 नंबर, तीसरा जो नंबर आएगा वो मेरा मिडल होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मेरा जो साइज बनने वाला है वो क्या बनने वाला है, अगर मैं क्लियरली देखूँ, ठीक है। साइज क्या है मेरा, साइज टोटल साइज है 5, ठीक है। डिवाइड बाई 2 करोगे तो कितना आएगा, 2 आएगा। क्या आएगा, 2 आएगा। मतलब सेकंड नंबर पे हमारा एलिमेंट इंसर्ट हो जाना चाहिए, ठीक। फर्स्ट नंबर हो गया, सेकंड नंबर हो गया, तो इसके बाद में जो इंसर्ट होगा, ठीक है, इसके बाद में जो इंसर्ट होगा वो बनेगा थर्ड नंबर। तो अगर वो लॉजिकली देखो तो मेरे टोटल 6 नंबर हो जाएंगे। तो जो नंबर मैं नया ऐड कर रहा हूँ वो कहाँ पे आना चाहिए, हमारे मिडिल नंबर पे आना चाहिए। तो मिडिल नंबर कौन सा होगा, इंडेक्स 3 होगा। तो अगर मैं 2 के बाद में ऐड करूँगा तो इंडेक्स 3 पे हमारा करेक्ट नंबर आ जाएगा। अब मैं कैसे इसको सॉल्व कर सकता हूँ, ये प्रॉब्लम है क्या, ये मुझे समझ में आ चुका है कि मुझे क्या करना है, मिडिल में एलिमेंट को ऐड करना है। सपोज यहाँ पे एलिमेंट हम मान लेते हैं कुछ भी एलिमेंट, सपोज मैंने यहाँ पे मान लिया 2.5 आ रहा एलिमेंट, ठीक है। या फिर एलिमेंट में मानता हूँ 3 आ रहा 2 बार, ठीक है। 3 को ऐड करना है मिडिल में इस वाली लिंक लिस्ट के अंदर, ठीक है। तो पहली अप्रोच में यहाँ पे डिस्कस करने की कोशिश करता हूँ कि सबसे नाइवली हम क्या सोच सकते हैं। अगर मैं बिल्कुल बेसिक लेवल पे सोचने की बात करूँ तो टोटल लिंक लिस्ट का साइज करना है, सबसे पहले ये निकाल लेते हैं। सो वैसे लिंक लिस्ट का साइज हमें 5 है। डिवाइड बाई 2 करते तो मिडिल एलिमेंट का इंडेक्स आ जाएगा। डिवाइड बाई 2 किया तो इंडेक्स आया मेरे पास में 2 आ रहा है, ठीक है। कि मुझे सेकंड इंडेक्स पे एलिमेंट को यहाँ पे इंसर्ट करना है। अगर मैं 0 बेस्ड इसको मान के चलूंगा तो 0 इंडेक्स ये है, फर्स्ट इंडेक्स ये है, तो मुझे क्या करना है, इस वाले इंडेक्स पे मतलब इसके बाद वाले इंडेक्स पे ऐड करना है। तो जहां भी मुझे ऐड करना होता है, जहां भी ऐड करना होता है उससे एक पीछे जाता हूं मैं, ठीक है। इंडेक्स 2 पे ऐड करना था, इंडेक्स 1 पे आके रुक गया मैं। यहाँ पे मेरा पॉइंटर है, मैं रुक गया यहीं पे। अब मैं अपने पॉइंटर से कहूंगा कि तुम अपने नेक्स्ट में, इसको भी एक नोड बना लिया मैंने, ठीक है। इसको एक नोड बना लिया, ये एक नोड बन गया। इसका नाम सपोज मैंने रख लिया डबल एन रख लिया, मतलब न्यू नोड इसका नाम रख लिया डबल एन। अब मैं क्या करूंगा, सपोज इसका नाम मेरा टी है, तो मैं क्या करूंगा, टी के नेक्स्ट का ये जो पॉइंटर है ना, इससे बोलूंगा तुम इधर पॉइंट ना करो भैया, तुम क्या करो, इधर आओ, इस भाई साहब को पॉइंट करो। तो ये इस भाई साहब को पॉइंट करने लग गए, ठीक है। अब इस भाई साहब का ये वाला पॉइंटर इससे बोलेंगे भाई तुम इधर आओ, तुम इसको पॉइंट करो। समझ में आया क्या किया मैंने। अब लिंक लिस्ट कैसे जा रही है, 1 2 देन 3 से जा रही है वापस 3 है। तो क्या मैंने इसको बीच में एड ऑन कर दिया, हाँ बीच में एड ऑन कर दिया। अब मैंने इसमें काम क्या क्या किया उसके बारे में थोड़ी सी बात करें तो देखते हैं क्या क्या काम किया हमने। यहाँ पे सबसे पहला काम किया क्या, साइज निकाला। तो साइज निकालने के लिए मतलब इंटायर लिंक लिस्ट को ट्रैवर्स करना पड़ेगा। ट्रैवर्सर हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं लास्ट वाली वीडियो में। अगर आपने वॉच नहीं किया तो लिंक लिस्ट की प्लेलिस्ट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल रही होगी, आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं। एंड वीडियो की लिंक आपको आई बटन पे दिख रही होगी। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, ऑर्डर ऑफ एन टाइम यहाँ पे लग रहा है मेरा, किसके लिए, ट्रैवर्सल करके टोटल साइज निकालने के लिए। फिर डिवाइड बाई 2 किया तो फिर ऑर्डर ऑफ एन डिवाइड बाई 2 टाइम और लगेगा। ये पैरेलल लग रहा था, इसको मैं नेगलेक्ट कर देता हूँ, पहले नेगलेक्ट कर दो, लिखने से अच्छा नेगलेक्ट ही कर दो इसको। क्यों? क्योंकि पैरेलल टाइम लग रहा है, साथ में टाइम नहीं लग रहा है, ठीक है। तो क्या हुआ, ऑर्डर ऑफ एन मैंने टाइम लगाया, टोटल टाइम कितना लगा, ऑर्डर ऑफ एन मुझे इंसर्ट करने के लिए एलिमेंट को मिडिल में मेरे को लगा, ठीक है। क्या मैं इससे बेटर अप्रोच सोच सकता हूँ, क्या मैं इससे बेटर अप्रोच सोच सकता हूँ?
ऑर्डर ऑफ एन टाइम मुझे लग रहा है यहाँ पे इंसर्ट करने के लिए। अगर आप स्टार्टिंग से इस टाइप ऑफ सीरीज देखते आ रहे हो तो हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी पे काफी सारा डिस्कशन करते हैं, क्योंकि जब आप बड़ी कंपनीज में जाते हो ना तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, इसी पे क्वेश्चन आता है, ठीक है, क्योंकि प्रॉब्लम तो कोई भी सॉल्व कर लेता है। तो अब यहाँ पे देखो, क्या इससे कम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो? हाँ, मैं तो कर सकता हूँ। कैसे कर सकता हूँ, बात करते हैं। सो देखो, यहाँ पे लॉजिक समझने की कोशिश करते हैं। ये बेसिक वाला लॉजिक आपको समझ में आएगा होगा कि कैसे करना है हमको, ठीक है। अब हम बात करने वाले नेक्स्ट वाले सोल्यूशन की, नेक्स्ट वाले अप्रोच की इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए। सो ये पॉइंट हटा देते हैं, ये भी हटा देते हैं, इस बाइसेप को भी हटा देते हैं, फिर इनको भी हटा देते हैं। ओके, इंटायर रिमूव नहीं करना था हमें, ठीक है। तो अब यहाँ पे बात करते हैं नेक्स्ट चीज़ की। तो अभी ये वाला हमारा पॉइंटर, ये इनको हटा देते हैं दोनों को, ठीक है। ये क्रॉस नहीं हुआ है अभी हमारा। अब दोबारा बात करने जा रहे हैं, हमको सपोज एलिमेंट यहाँ पे मिडिल में रखना है, ठीक है। एलिमेंट जो मुझे रखना है वो 3 है अभी भी, ठीक है। ये एलिमेंट है मेरा, इसको मैंने एक नोड बना दिया। सबसे पहला काम किया एक नोड बनाने का, ये एक नोड बना दिया मैंने। अभी इसका ये नल में जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं, इसकी अभी बात नहीं करनी है हमें। क्या करना है, हमें इस नोड को यहाँ पे फिक्स करना है। तो मैं ये सोच रहा हूँ कि क्या मैं हमारा जो ऑर्डर ऑफ एन था इससे रिड्यूस करके क्या सोच सकता हूँ, ठीक है। इसके रिड्यूस करके, इससे रिड्यूस करूंगा तो मैं ऐसा तो नहीं कि 1-2 पॉइंट रिड्यूस करूंगा तो वो तो वही बात रह जाएगी। तो मैं इसको हाफ कर देता हूँ। क्या कर देता हूँ, हाफ कर देता हूँ, एन डिवाइड बाई 2 कर देता हूँ। तो क्या ये पॉसिबल है? हाँ पॉसिबल है। कैसे पॉसिबल है? मतलब मैं पहले इटरेट कर रहा था एन टाइम, अब मुझे करना है एन डिवाइड बाई 2 टाइम, मतलब आधा इटरेट करना है। आधा इटरेट करने का लॉजिक अब मैं आपको बताता हूँ कैसे करना है। देखो, बताते हैं हम आपको आधा इटरेट करने का लॉजिक क्या होता है। अब ये एक फ्लोड एल्गोरिथम है, हम इसे बोलते हैं। ये किसी और कॉन्सेप्ट में यूज होती है, पर मैं यहाँ पे भी यूज कर पा रहा हूँ इसको इजीली, क्योंकि मैं उसके कॉन्सेप्ट को बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से समझ पाया था। मैंने 2 पॉइंटर असाइन किए, एक मेरा स्लो है, एक मेरा फास्ट है। अब मेरा फास्ट क्या कह रहा है, मैं 2 टाइम आगे जाऊंगा भाई। स्लो कह रहा है मैं सिंगल स्टेप आगे बढ़ूंगा। तो स्लो यहाँ से यहाँ पर जब आएगा ना, तो फास्ट भैया क्या कह रहे हैं, मैं तो भागूंगा भाई। तो ये यहाँ से यहाँ नहीं आएंगे, ये यहाँ पे आ जाएंगे, एक एलिमेंट छोड़ के भागेंगे ये, ठीक है। फिर जब मेरे ये स्लो भैया ये सेकंड नंबर पे आएंगे, तो ये भैया क्या करेंगे, इस एलिमेंट को छोड़ के यहाँ लास्ट वाले एलिमेंट पे आ जाएंगे, ठीक है। तो फास्ट वाले भैया की कंडीशन है, हमारे बाई लूप की कंडीशन क्या है कि अगर फास्ट वाले भैया, ये जो फास्ट है हमारे, ये ऐसे नोड पे आ जाए इसका नेक्स्ट नल हो, मतलब लास्ट वाले नोड पे आ जाए, ये खुद ही नल हो जाए, तो आपको रुक जाना है। हम रुक गए। अब रुके तो हमको क्या देखने को मिल रहा है, ये हमारा ऐसे ही यहाँ पर, कहाँ पर है, यहाँ पर है। तो क्या ये मिडिल एलिमेंट पर है? ऑलरेडी मिडिल एलिमेंट पर है। तो अब यहाँ पे मुझे क्या देखने को मिल रहा है, अगर ये मिडिल एलिमेंट पे है तो मैं इसके बाद में 3 को पुश करूंगा तो कोई प्रॉब्लम आएगी? कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी 3 को पुश करेंगे तो मैं क्या करूंगा, इसके नेक्स्ट में पुश कर दूंगा। सिंपल क्या करूंगा, इसके नेक्स्ट में एन जो हमारा है उसके नेक्स्ट में मैं क्या कर सकता हूँ, एन के नेक्स्ट में इस पर्टिकुलर एलिमेंट को रख सकता हूँ, या फिर मैं क्या कर सकता हूँ, एन के नेक्स्ट में इसके नेक्स्ट को रख सकता हूँ। इसका मतलब क्या है समझते थोड़ा सा। अब हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, इसको एड ऑन करने वाले हैं। अगर मैं पुरानी अप्रोच से समझूँ तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे एक बार और ट्रेवर्स करना पड़ेगा, 50% यहीं पे आना पड़ेगा, यहाँ पे लाना पड़ेगा मेरे टी को, ठीक है। एक टेम्परेरी नोड को यहाँ पे लेके आना पड़ेगा, ताकि मैं इसके नेक्स्ट में इस वाले एलिमेंट को एड कर पाऊँ। मतलब इस वाले पॉइंटर को कट करके मैं क्या करूँ, इसको यहाँ पॉइंट कर दूँ और इस वाले से बोल दूँ कि तुम इस पर पॉइंट करने लग जाओ। तो ये काम हो सकता है इजीली। अब यहाँ पे टाइम कितना लग रहा है, ऑर्डर ऑफ एन डिवाइड बाई 2 लग रहा है, क्योंकि मैंने क्या किया है, 2 पॉइंटर ले ली डिफरेंट। सेकंड वाला पॉइंटर फास्ट डबल स्पीड से चल रहा है, वो डबल स्पीड से चल रहा है, मतलब एन डिवाइड बाई 2 टाइम लेगा वो लास्ट तक पहुंचने में, और ये लेगा एन डिवाइड बाई 2 टाइम, मतलब बीच में पहुंचने के लिए। तो सेम टाइम चल रहा है पैरेलली। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि ऑर्डर ऑफ एन डिवाइड बाई 2 टाइम में इजीली इस प्रॉब्लम को हम सॉल्व कर सकते हैं। अब इंट्यूशन थोड़ा बहुत तो समझ में आ रहा होगा, जैसे मैंने एक्सप्लेन करने का ट्राई किया है आपको। थोड़ा सा कोड देख के अंडरस्टैंडिंग बनाते हैं कि चलो प्रॉब्लम कैसे सॉल्व की है हमने। सो कोड वाले पार्ट पे मैं आ चुका हूँ। अब यहाँ पे प्रॉब्लम देखते हैं। देखो यहाँ पे क्या किया हुआ है, इंसर्ट मिडिल हमारे पास में फंक्शन है, हेड एंड हमारे पास में एक्स आ रहा है, जो एलिमेंट हमको यहाँ पे इंसर्ट करना है। सबसे पहला काम जो मैंने आपको बताया था कि न्यू नोड हमें क्रिएट करना है जो इंसर्ट होने जा रहा है, हमने यहाँ पे उसको क्रिएट कर लिया एन एंड ये यहाँ पे न्यू नोड करके हमने बनाया, क्योंकि यहाँ पे डेफिनेशन में दे रखा है कि यहाँ पे कंस्ट्रक्टर हमारे पास में ऑलरेडी है। तो कंस्ट्रक्टर जब होता है तो हम क्या करते हैं, न्यू मेथड का यूज कर लेते हैं, नहीं होता तो हम मैलोक का यूज कर लेते हैं, जो हमने ऑलरेडी पिछली वाली वीडियो में डिस्कस कर लिया है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, अगर लिंक लिस्ट मेरी ऑलरेडी एम्प्टी है, मतलब कोई भी नोड नहीं है, इसका मतलब मेरा यही नोड पहला नोड हो जाएगा, इसी नोड को मुझे इंसर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं इसको इंसर्ट करूंगा, रिटर्न कर दूंगा। मतलब मिडिल की बात नहीं आ रही, यही एलिमेंट मिडिल है, यही एंड है, यही स्टार्टिंग है। अगर एक भी एलिमेंट नहीं है तो इसको सिंपल यहाँ से रिटर्न कर दिया एन को हमने, नए नोड को। अब यहाँ पे मैंने क्या किया, देखो पॉइंटर टू ट्रेवर्स स्लो 1 by 1 स्टेप, फास्ट बाय 2 स्टेप। सो इन द एंड स्लो एट मिडिल इन केस ऑफ ऑड एलिमेंट्स एंड मिडिल इन केस ऑफ मिडिल प्लस 1 इन केस ऑफ इवन साइज ऑफ लिंक लिस्ट। अगर लिंक लिस्ट का साइज इवन है तो हमारा जो स्लो होगा वो किस पे होगा, मिडिल प्लस 1 पे होगा। और अगर उसका साइज हमारा क्या है, ऑड है, तो वो कहाँ पर होगा, हमारे
मिडिल एलिमेंट पे होगा, ठीक है, समझ चुके हैं। अब फास्ट और स्लो पॉइंटर यहाँ पे बना लिए, दोनों को हेड से असाइन कर लिया। फिर हमने एक लूप लगाया हमारा, लेट्स टेक स्लो टू द मिडिल। स्लो को मिडिल पे ले जाने के लिए हमने एक लूप लगाया, जिसमें क्या कर रहे हैं, फास्ट दो कदम आगे जा रहा है, स्लो स्टेप 1 बाय 1 स्टेप आगे बढ़ रहा है। अब ये जैसे ही फास्ट नल हो जाता है या फास्ट का नेक्स्ट नल हो जाता है, ये ब्रेक हो जाएगा। ब्रेक होने के बाद हम यहाँ पे चेक कर रहे हैं क्या, इफ फास्ट when it is odd size of linked list then the fast will be point to the last node। अगर linked list का साइज हमारा क्या है, ऑड है, तो हमारा जो फास्ट वेरिएबल वो कहाँ होगा, लास्ट वाले इंडेक्स पे होगा, ठीक है। इसका मतलब हमारा जो स्लो होगा वो कहाँ पे होगा, हमारे करेक्ट वाले इंडेक्स पे होगा, मतलब जिसके आगे हमें मिडिल को लगाना है, ठीक है, नए एलिमेंट को लगाना है। तो नए एलिमेंट के नेक्स्ट में मैंने कर लिया स्लो का नेक्स्ट, और स्लो के नेक्स्ट में कर लिया नए एलिमेंट का नेक्स्ट, ठीक है, हो गया। अगर ऐसा नहीं होता है, हमारी लिंक लिस्ट का साइज यहाँ पे, अच्छा इसको कॉपी पेस्ट करने में प्रॉब्लम हो गई, तो लिंक लिस्ट का साइज अगर यहाँ पे इवन है, लिंक लिस्ट का साइज यहाँ पे इवन है, तो उस केस में मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, फास्ट को हेड पे असाइन किया एंड फास्ट को ट्रेवर्स करते हुए जा रहा हूँ कहाँ पे, जस्ट एक बैक लेके आ रहा हूँ स्लो से। क्यों, क्योंकि मेरा जो स्लो है वो इवन साइज की जब हमारी लिंक लिस्ट होगी तो मिडिल प्लस 1 पे चला जाएगा, लेकिन हम कुछ एलिमेंट कहाँ पे चाहिए, मिडिल पे चाहिए, तो हमारा फास्ट जो होगा वो जाएगा मिडिल पे जाएगा। फास्ट मिडिल पे आ चुका है, तो एन के नेक्स्ट में मैं फास्ट को डाल दूंगा एंड फास्ट के नेक्स्ट में मैं क्या करूंगा, एन को असाइन कर दूंगा। अभी असाइनमेंट हो चुका है, तो लास्ट में आके आपको क्या करना है, हेड को रिटर्न कर देना है। बहुत ही सिंपल अप्रोच थी हमारी इसको सॉल्व करने वाली। अगर आपको जो उसका ऑर्डर ऑफ एन वाला सोल्यूशन है वो भी चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं, उसके लिए डेफिनेटली मैं वो आपको शेयर कर दूंगा। तो उसको कंपाइल एंड रन करके चेक करते हैं, देन वी विल मूव फॉरवर्ड टू नेक्स्ट वी कैन से नेक्स्ट पैटर्न ऑफ दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम। सो यहाँ पर रेडी फॉर एवेल्यूएशन के लिए अभी हमारा कोड एंड सिंपल टेस्ट केस को पास कर चुका है। सिंपली यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करेंगे, हमारा जो कोड है जितने भी टेस्ट केस क्वेश्चन पे असाइन है सबको सक्सेसफुली पास कर लेगा। सो रेडी फॉर एवेल्यूएशन के लिए है एंड यू कैन सी दैट कि जितने भी टेस्ट केस क्वेश्चन पे लगे थे हमारे कोड ने सबको सक्सेसफुली पास कर लिया है। सो अब यहाँ पे समझ रहे प्रॉब्लम सॉल्विंग को, वी आर नॉट जस्ट सॉल्विंग अ प्रॉब्लम, वी आर अंडरस्टैंडिंग हाउ वी कैन सॉल्व अ प्रॉब्लम इन अ वेरी नाइव वे। कितने अच्छे तरीके से हम प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं वो यहाँ पे समझ रहे हैं। अब सेकंड पैटर्न की बात करते हैं, तो मेरा सेकंड पैटर्न है इंसर्ट एट गिवन पोजीशन। इंसर्ट एट गिवन पोजीशन, तो पोजीशन वाला कॉन्सेप्ट हमने यहाँ पे भी कवर किया है। क्या कवर किया है, सपोज यहाँ पे दिया हुआ है 2 पोजीशन पे, सेकंड पोजीशन पे यहाँ पे इंसर्ट करना है। अगर मैं पोजीशन को बाय इंडेक्स 0 से मानूं तो 0 फर्स्ट, सेकंड पोजीशन यहाँ आ रही होगी, ठीक है, यहाँ आ रही होगी। तो मुझे करना क्या होगा, सबसे पहले एक नोड बनाना होगा। सबसे पहला काम मैं नोड बनाने का कर रहा हूँ, ठीक है। नोड में क्या कर रहा हूँ, एलिमेंट डाल ली, सपोज मैंने यहाँ पे 3 ले लिया एलिमेंट। अब मुझे क्या करना है, मुझे इस एलिमेंट तक पहुंचना है, तो 0th इंडेक्स पे आया, पहले वाले पे आया, सब जैसे ही पहले पे आऊंगा जिसमें इंसर्ट करना है, सेकंड वाली पोजीशन पे इंसर्ट करना था तो 1 वाली पे आ गया। अब 1 का जो ये पॉइंटर है, तो पहले क्या असाइनमेंट करना होगा, पहले इस वाले पॉइंटर का काम करना होगा, तो इसकी जो वैल्यू इसमें ले आऊंगा, पहले यहाँ पे असाइन हो जाएगा। अगर हम ऐसा करते हैं कि 2 के नेक्स्ट में इसको डाल देते हैं तो ये वाला एड्रेस हम खो देते हैं, ये वाला एड्रेस क्या होगा, गुम जाता। तो सही अप्रोच क्या होगी, पहले जो नया नोड है उसके नेक्स्ट में इस वाले का नेक्स्ट कर लो, ठीक है, इसका नेक्स्ट ले लिया हमने। जैसे इसका नेक्स्ट असाइन हो गया, जैसे ये पॉइंट करने लगे, अब दोनों पॉइंट कर रहे हैं तो इसका पॉइंटर हटा दो भाई, की कोई जरूरत नहीं, हमारे पास ऑलरेडी पॉइंटर मिल चुका है। अब तुम पॉइंट करो इस वाले नोड को जिसका एड्रेस हमारे पास में है। तो क्या यहाँ पे हमने करेक्टली इंसर्ट कर दिया उस पोजीशन पे जो हमको गिवन थी, हाँ हमने उसी पोजीशन पे करेक्टली यहाँ पे इंसर्ट कर दिया है। तो मुझे नहीं लगता कि इसका सोल्यूशन मुझे डिस्कस करना चाहिए एंड मुझे इसकी कोई स्पेसिफिक प्रॉब्लम भी नहीं मिली, तो मैं यहाँ पे डिस्कशन नहीं कर सकता उसके सोल्यूशन के बारे में। बट जैसा कि हमने लास्ट वाली प्रॉब्लम सॉल्व की है, आई थिंक आपको समझ में आ चुका होगा कि इसका सोल्यूशन क्या होने वाला है, ठीक है। एंड यहाँ पे कुछ कंडीशन आप लगा सकते हैं कि अगर साइज से ज़्यादा अगर पोजीशन आ रही है तो आप यहाँ पे इसको रिटर्न नल कर सकते हैं, जो भी चीज़ें आप वो वहाँ पर कर सकते हैं। सो ये हमने समझ लिया सेकंड वाली जो हमारी प्रॉब्लम का वेरिएशन का था इंसर्ट एट गिवन पोजीशन, ये हम अच्छे से समझ चुके हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट हमारे पास में क्या है, इंसर्ट आफ्टर एक्स और बिफोर एक्स। सपोज यहाँ पे अब क्या बोल रहे हैं, आफ्टर एक्स या बिफोर एक्स। पहले बात करता हूँ आफ्टर की, एक्स की वैल्यू यहाँ पे मेरे पास में 2, एक्स की वैल्यू मेरे पास में 2 है। तो इनका कहना है इंसर्ट आफ्टर एक्स, एक्स के बाद मतलब 2 के बाद में इंसर्ट करना है। इंसर्ट करना है सपोज 5 को, ठीक है, इंसर्ट करना है 5 को इंसर्ट करना है हमको। तो 5 को इंसर्ट करता हूँ मैं, कैसे इंसर्ट करूंगा, मुझे पहले एलिमेंट के लिए चेक करनी, क्या तुम 2 हो, क्या तुम एक्स के बराबर हो, नहीं। क्या तुम एक्स के बराबर हो, हाँ मैं एक्स के बराबर हूँ। जैसे इसने कहा मैं हाँ एक्स के बराबर हो, तो सपोज यहाँ पे टी मेरा चल रहा था, टी मेरा यहाँ पे आया, टी पहले यहाँ पे था, फिर यहाँ से हटके आगे वाले एलिमेंट पे चला गया, ठीक है, आगे वाले एलिमेंट पे मेरा टी चला गया। तो टी कह रहा है यस मेरी जो वैल्यू है वो एक्स के बराबर है। तो फिर मैं क्या करूंगा, ये मेरा एन है जिसे मैं बात करता रहा, नया नोड है मेरा एन, तो मैं इससे कहूंगा भैया टी एक काम करो, तुम अपना जो नेक्स्ट है ना,
तुम्हारा जो नेक्स्ट है भाई, इसको लेके आओ। इस नेक्स्ट की जो एड्रेस है, इस नेक्स्ट के एड्रेस को सबसे पहले क्या करो, मेरे नेक्स्ट में दे दो। इसके नेक्स्ट को दे दिया मैंने, तो इसका नेक्स्ट बोलेगा ये रहा मेरा नेक्स्ट। अब इसके नेक्स्ट को यहाँ पे पॉइंट करने लगा, ठीक है। अब हमारा जो टी है वो क्या कह रहा है कि मेरा काम हो चुका है कि मेरा जो नेक्स्ट है वो मैंने नए वाले एलिमेंट को असाइन कर दिया है। अब मैं क्या करूंगा, अपने जो नेक्स्ट इसको यहाँ से कैंसिल करके अपने नए वाले एलिमेंट पे लेके आ जाऊंगा। तो यहाँ पे मेरा परफेक्ट इंसर्शन हो गया। आफ्टर 2 की बात कर ली मैंने। अगर मुझे बिफोर 2 करना होता तो मैं क्या करता, बिफोर 2 वाली कंडीशन तो वही हो गई यार। कौन सी वाली कंडीशन होगी समझ लेते हैं। बिफोर 2 के लिए कंडीशन समझेंगे तो बहुत ईजी हो जाएगा। देखो क्या हो जाएगा, बिफोर 2 के लिए बात करते हैं। अगर एक्स की वैल्यू मेरे पास में क्या है, एक्स की वैल्यू बिफोर 2 है। बिफोर 2 का मतलब अब क्या होगा यहाँ पे, बिफोर 2, बिफोर एक्स मतलब बिफोर 2, तो 2 से पहले बात कर रहा हूँ। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे चेक करना पड़ेगा क्या टी का जो नेक्स्ट है, नेक्स्ट एल लिख देता हूँ। टी का जो नेक्स्ट है उसका जो डेटा है, उसका जो डेटा है क्या एक्स के बराबर है। अगर हाँ एक्स के बराबर है तो क्या करो, टी के नेक्स्ट में, टी के नेक्स्ट में नहीं, जो टी का नेक्स्ट है, ठीक है, ये टी का नेक्स्ट है हमारा, तो इसको पॉइंट करवा दो किसी नए नोड से। जो हमारा एन है उसके नेक्स्ट में कर दो टी का नेक्स्ट, उसके नेक्स्ट में कर दो टी का नेक्स्ट, और टी के नेक्स्ट में कर दो एन को। तो सिंपल यहाँ पे पॉइंटिंग हमारी हो जाएगी। मैं आपको एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ कि कैसे हम अप्रोच करते हैं डिफरेंट वेरिएशन को। हमने भी एक प्रॉब्लम स्टार्टिंग में समझी मिडिल वाले की, तो वहां पे हमने कैसे एक नया नोड इंसर्ट किया था, वही सेम लॉजिक, इंसर्शन वाला जो लॉजिक था ना, तो हर जगह सेम है, बस कुछ कंडीशन अलग हो रही है। जैसे यहाँ पे दे दिया गिवन पोजीशन वाली बात कर ली, इन्होंने बोल दिया कि एक्स एलिमेंट दे रहे हैं, उस एलिमेंट के आगे पीछे ऐड करना है, आगे पीछे ऐड करना है। तो ये भी मैं इंटायरली में समझ चुका हूँ। अब नेक्स्ट वेरिएशन की अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, ये आपको आई होप क्लियर हो चुका होगा कि ये वाला वेरिएशन भी आपको समझ में आ चुका होगा। फिर भी अगर कोड में कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट कर सकते हैं, डेफिनेटली मैं आपके कमेंट का रिप्लाई दूंगा एंड आपको इंटायर हर एक चीज को एक्सप्लेन करूंगा जो भी आपको डाउट आ रहा होगा। आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन यू इन अ वाइल लाइक इस उस मैनर में मैं एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ कि आपको चीजें एकदम क्लियर हो जाए। जो आइडिया है ना बिहाइंड ऑफ इंसर्शन इन लिंक लिस्ट, वो आपको एकदम क्लियर हो जाएगी कैसे इंसर्शन होता है एक्चुअल में। बाकी जो कंडीशन है वो तो हम इजीली अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे, तो नेक्स्ट इसके बारे में बात करने वाले फोर्थ वाले हमारे जो क्या बोल सकते हैं वेरिएशन जो है उसके बारे में, इंसर्ट इवन ऑड एलिमेंट ओनली। अब इवन ऑड एलिमेंट की बात कर ली, मतलब आपसे क्या बोला गया है, आपको यहाँ पे लिंक लिस्ट दी हुई है, आप एक काम को एक नई लिंक लिस्ट बनाओ। मैंने मान लिया उसका नाम एल है, ठीक है। अब मैंने हेड का नाम मैंने एल रख दिया, ठीक है। वो बोल रहा है कि ओनली, अब इवन की अगर मैं बात करूँ तो क्या 2 मेरा 1 इवन है, 1 इवन नहीं है। क्या 2 मेरा इवन है, हाँ 2 इवन है, तो 2 वाले नोड को यहाँ ले आओ, ये रहा 2, ये मैंने इवन एलिमेंट को यहाँ पे ऐड कर लिया, ठीक है। फिर ये क्या आ रहा है, इवन एलिमेंट लेने सारे मुझे, ठीक है। तो 2 के बाद में नेक्स्ट इवन एलिमेंट कौन सा है, 4 है, तो 4 को यहाँ पे इसके नेक्स्ट में रख दो, 4 को यहाँ पे इसके नेक्स्ट में रख दो। फिर क्या करो, फिर आगे आओ, क्या कोई और एलिमेंट है, नहीं है, तो इसका नेक्स्ट को क्या कर दो, नल कर दो। क्या कर दिया मैंने, नल कर दिया। अब ये समझ में कैसा है यार, कैसे काम कर रहे हो तुम, मतलब इवन एलिमेंट को ले रहे हो ठीक है, पर कैसे काम चल रहा है। तो अपन अज्यूम करते हैं, हम अज्यूम करते हैं कि हमने लिंक लिस्ट नहीं ले रखी, ठीक है, हमारे पास कोई लिंक लिस्ट नहीं है, हम वापस इसको रिमूव करते हैं एंड इसको भी रिमूव करते हैं। अब बात करते हैं नई लिंक लिस्ट बनाने की, तो ये मेरी नई लिंक लिस्ट है, इसके आगे कोई भी नोड नहीं है अभी। तो जो भी पहला एलिमेंट आएगा, सपोज पहला एलिमेंट मैंने 2 दिया, तो मैंने देखा क्या इवन एलिमेंट है, हाँ इवन एलिमेंट है, तो क्या करो एक नोड बनाओ, एक नोड बनाया, उसके अंदर ये डेटा डालो, उसके अंदर ये डेटा डाल दिया। अब यहाँ पे ये डेटा, ये नोड बन चुका है मेरा परफेक्ट, ठीक है। अभी ये नेक्स्ट वाला नल, ये होगा नल हमारा, ये होगा हमारा क्या, नल होगा, ठीक है। ये नोड मैंने बना लिया। अभी ये जो हमारा पॉइंटिंग, ये जो पॉइंट कर रहा है ना, ये पॉइंट नहीं चाहिए अभी, कोई पॉइंटिंग नहीं है अभी, ठीक है। एल हमारा डिफरेंट है, ये नोड हमारा डिफरेंट है। अब हमें क्या करना है, चेक करना है क्या एल मेरा अभी नल है, हाँ एल अभी मेरा नल है। तो मैं क्या करूँगा, डायरेक्टली असाइनमेंट कर दूंगा इस वाले एड्रेस पे, इस वाले एड्रेस पर डायरेक्ट असाइनमेंट हो गया, ठीक है। देन दूसरा एलिमेंट आता है, सपोज 3 आता है, तो क्या 3 हमारा इवन एलिमेंट है, नहीं है, तो कुछ नहीं करना भैया, छोड़ो इसको। नेक्स्ट एलिमेंट आया 4, क्या 4 मेरा इवन एलिमेंट, हाँ इवन एलिमेंट है, तो क्या करो 4 का एक एलिमेंट बनाओ, 4 का एक नोड बनाओ। तो मैंने एक नोड बनाया 4 का, इसको 4 रख लिया मैंने, ठीक है। इसके नेक्स्ट पॉइंटर को हम क्या कर देंगे, नल कर देंगे, नल कर दिया मैंने। देन अब क्या करो, इसका जो एड्रेस है ना वो इसके नेक्स्ट में डाल दो। किसके नेक्स्ट में, यहाँ पे हम 2 वेरिएबल ले रहे होंगे, मान लो हेड ले रहा हूँ और टेल ले रहा हूँ। तो हेड मेरा ये हो गया। अब मेरा टेल किसको पॉइंट कर रहा है, इसको पॉइंट कर रहा है, तो मैं कहूँगा टेल के नेक्स्ट में ये नया वाले एलिमेंट डाल दो। तो टेल का नेक्स्ट अभी क्या है, नल है, तो हम नल से बोलो भैया नल तुम हट जाओ, हाँ इस पॉइंटर को भी हटा दो यहाँ से, और इस पॉइंटर से बोलो कि भाई तुम्हारे आगे एक और नोड आने वाला है। अब उस नोड से अंदर क्या क्या वैल्यू है बोले यहाँ से, उसके अंदर हमारे पास 4 है एंड उसका नेक्स्ट हमारे किसको असाइन कर रहा है, अभी नेक्स्ट हमारा जा रहा है नल पे जा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा जा रहा है नल पे जा रहा है, और टी कहेगा कि भाई मैं तो टेल हूँ, मतलब लास्ट में रहूंगा, तो लास्ट एलिमेंट पे आ जाता हूँ मैं, ये आ गया लास्ट एलिमेंट पे। ऐसे ही करके जितने भी इवन एलिमेंट आएंगे उनको 1 बाय 1 एड ऑन करते हुए जाएंगे हम।
वन बाय वन ऐड ऑन करते जाएंगे। कैसे ऐड कर रहे हैं? 10 के नेक्स्ट में नए एलिमेंट को डालेंगे। जैसे यहाँ पे 6 आया, सपोज 6 के लिए एक और नई मेमोरी बन जाएगी, यहाँ पे बना लेते हैं हम उसको। सो 6 के लिए कैसे नई मेमोरी बनेगी वो बात करते हैं। सो इसको हटाओ एंड यहाँ पे 6 के लिए हमारी 6 हमारा एलिमेंट आया, तो ये हमारी एक और मेमोरी बन गई। इसके अंदर 6 आ जाएगा एंड ये पॉइंट कर रहा होगा नल को, ये पॉइंट कर रहा होगा नल को। हमारे टी के नेक्स्ट में हमने क्या कर दिया, इसको इंसर्ट कर दिया, तो ये वाला पॉइंटर यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। और टी कहेगा कि मैं लास्ट में रहूंगा तो मैं यहाँ पे आ जाऊंगा। तो आपने देखा कि एक नया इवन एलिमेंट आया तो मैंने किससे उसको एड ऑन किया, ठीक है। तो अप्रोच क्या है, कैसे हम इंसर्ट कर रहे हैं इवन और एड ऑड एलिमेंट के लिए, वो हम इजीली यहाँ पे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब यहाँ पे क्या कंडीशन, यहाँ पे कंडीशन आपको चेक करना पड़ेगा इवेंट एलिमेंट, जो एलिमेंट आ रहा है वो इवन है या ऑड है। कैसे चेक करोगे? मोड बाय 2 करके, मोड बाय 2 करके। अब आपको नहीं पता मोड बाय 2 करके कैसे पता करके, तो मैं आपको बता दूं। जब भी आप किसी भी नंबर को मोड करते हो, सपोज आपका नंबर n है, n मोड बाय 2 लिखोगे आप, n मोड बाय 2 लिखोगे, प्रोग्रामिंग की बात कर रहा हूँ, n मोड बाय 2 लिखोगे तो यहाँ पे आपके पास रिजल्टेंट क्या आएगा? इन केस ऑफ इवन यहाँ पे 0 आएगा, इन केस ऑफ ऑड यहाँ पे क्या आएगा? 1 आएगा, ठीक है। तो अगर 0 आ रहा है इसका मतलब इवन वाली लिस्ट में ऐड करना है, 1 आ रहा है इसका मतलब क्या? ऑड वाली लिस्ट में ऐड करना है। तो अब आपको समझ में आ चुका होगा कि इवन में कब ऐड करना है, ऑड में कब ऐड करना है, ये कंडीशन आपको समझ में आ चुकी है। तो इंसर्शन तो हमने पहले ही ऑलरेडी 3 बार समझ चुका है इंसर्शन कैसे करना है, चौथी बार भी हमने समझ लिया इंसर्शन कैसे करना है, ठीक है। तो ठीक है, 4 अप्रोच हमने यहाँ पे डिस्कस कर ली। 5th वाली की बात करते हैं। अब कौन सी वाली की बात करते हैं? 5th वाली की बात करते हैं। अब इनके लिए, जिनके लिए मैं आपको प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं दिखा पा रहा हूँ, उनकी कोई स्पेसिफिक प्रॉब्लम अभी तक फाइंड आउट नहीं हुई है, जैसे ही हो जाती है तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक ऐड ऑन कर दूंगा, या फिर आप मुझे टेलीग्राम पर रीच आउट कर सकते हैं कि भैया अगर इसकी प्रॉब्लम की लिंक आपको मिल गई है तो आप शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। अब बात करते हैं 5th वाले इंसर्शन की। तो यहाँ पे लिखा है इंसर्शन शॉर्टेड लिस्ट। लिस्ट हमारे पास, जो लिंक लिस्ट हमारे पास है वो क्या है? ऑलरेडी शॉर्टेड है। सपोज यहाँ पे वैल्यू मुझे 2 इंसर्ट करनी है, सपोज यहाँ पे वैल्यू मुझे 2 इंसर्ट करनी है, तो मैं क्या करूंगा? मैं एक टी रखूंगा, टी से कहूंगा भैया जब तक तुम्हारे पास एलिमेंट इस वाले एलिमेंट से क्या आ रहा है, इस वाले एलिमेंट से क्या आ रहा है? ग्रेटर आ रहा है, ग्रेटर आ रहा है, तुम आगे बढ़ते जाओ, आगे बढ़ते जाओ। ये ग्रेटर है, क्या है? तो ये स्मॉलर है, तो आगे बढ़ो भाई। जब तक स्मॉलर आ रहा है, ठीक है, जब तक 2 से स्मॉलर एलिमेंट आएंगे आगे बढ़ेंगे। क्या ये स्मॉलर है? नहीं भैया ये स्मॉलर नहीं है। तो ये स्मॉलर नहीं है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? इसके नेक्स्ट में मुझे ये एलिमेंट डालना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम हो जाएगी भाई। यहाँ पे प्रॉब्लम कैसे आ जाएगी बताता हूँ मैं आपको। यहाँ पे सपोज मैं देता, यहाँ पे वी कैन से 5 देता, ठीक है, 5 देता, 4 देता, जो भी एलिमेंट देता मैं, तो वो इस एलिमेंट के बाद में इंसर्ट हो रहा होता ना, इस एलिमेंट के बाद में इंसर्ट हो रहा होता। तो प्रॉब्लम ये आ जाएगी भैया, प्रॉब्लम क्या रही है कि आप एक काम करो, इसके पहले इंसर्ट करना है। तो इसके पहले कैसे इंसर्ट कर सकते हो? सिंपल है, मैं क्या चेक करूंगा? टी से कहूंगा टी भैया तुम्हारा जो नेक्स्ट है ना, उसका जो डेटा है ना, उससे पूछो क्या वो मुझसे बड़ा है या मेरे बराबर है, क्या मुझसे बड़ा है या मेरे बराबर है। तो 2 से ग्रेटर देन इक्वल अगर एलिमेंट कहीं पे भी मिलता है मुझे, तो मैं क्या करूंगा? इस पर्टिकुलर एलिमेंट के नेक्स्ट में, इसके नेक्स्ट में ऐड ऑन करना है। तो यहाँ पे एक नोट बनाया मैंने, नोट की वैल्यू 2 रख ली। इस भाई साहब से कहा कि तुम्हारा पॉइंटर जो है वो मुझे दे दो, तो इन्होंने दे दिया, तो इधर आके पॉइंट कर दिया इसने। फिर कहा कि तुम्हारा पॉइंटर मेरे पास आ चुका है, तो इसने कहा ठीक है भैया तो ये लो, मैं तुम्हें पॉइंट कर लेता हूँ, तो इसने इसको पॉइंट कर लिया। तो क्या मैंने जो इंसर्शन किया है वो शॉर्टेड ऑर्डर में किया है? 1 के बाद 2 आना सही है? हाँ सही है। तो मैंने कैसे लॉजिक लगाया इन चीज़ों का? मैं बहुत ही बेसिक लेवल पे सोच रहा हूँ, कोई हाई लेवल वाली बातें नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे, बहुत ही बेसिक लेवल पे यहाँ पे सोचने की बात कर रहा हूँ मैं। तो इसीलिए आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाओगे। जितने भी वेरिएशन यहाँ पे है सारे वेरिएशन कंप्लीट कर पाओगे आप। यहाँ पे सिंपल लॉजिक हमारा लग रहा है। सिंपल लॉजिक क्या लग रहा है हमको? यहाँ पे सिर्फ बेसिक लेवल पे सोचना है, ज़्यादा हाई फाई लेवल पे नहीं सोचना है, बहुत बेसिक लेवल पे सोचना है। अगर कोई और नंबर लेके मैं ट्राई करूँ, सपोज यहाँ पे 5 तक तो दिया हुआ था, ठीक है, सपोज यहाँ पे दिया होता 1 3 1 3 4 दिया होता, ठीक है, और मुझे इंसर्ट करना होता 2, तो हमें पता है 2 कहाँ इंसर्ट होगा? 2 यहाँ इंसर्ट होगा। तो 2 यहाँ इंसर्ट करने के लिए हमारी कंडीशन क्या थी? हमारी कंडीशन थी कि टी भैया के नेक्स्ट में, टी भैया के नेक्स्ट के डेटा जो है वो 2 से ग्रेटर होने चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल होने चाहिए, ठीक है। तो मैंने टी यहाँ पे लेके आया, तो टी से पूछा क्या भैया तुम्हारे आगे वाला एलिमेंट उसका जो डेटा है वो 2 से ग्रेटर देन इक्वल है? हाँ 2 से ग्रेटर है भैया, 2 से ग्रेटर है। तो क्या करो, अपने नेक्स्ट में अपना जो नेक्स्ट है वो मुझे दे दो। ये रहा 2 का नोड हमारे पास में वापस, ठीक है, ये 2 का नोड है हमारे पास में। तो अपना जो नेक्स्ट है वो मुझे दे दो। तो इनका नेक्स्ट कौन सा है? 3 है, तो इनने हमें दे दिया। और अपने नेक्स्ट मुझे बना लो भैया, अपना नेक्स्ट मुझे बना लो। ये नेक्स्ट तो हमारे पास ऑलरेडी था ही। तो यहाँ पे जो एक पॉइंटर था ना उसको हमने कट कर दिया फिर बाद में, ठीक है। तो ये ऑलरेडी कट हो चुका है क्योंकि रीअसाइनमेंट हुआ, जब इसका असाइनमेंट, इस पॉइंटर का असाइनमेंट यहाँ हो जाएगा तो ये ऑटोमेटिकली लिंक जो है हमारी टूट जाएगी। हमने यहाँ पे देखा कि कैसे हमारा 5वां पैटर्न हम यहाँ पे सॉल्व कर पा रहे हैं इजीली।
जस्ट बाय अंडरस्टैंडिंग अ प्रॉब्लम, ठीक है। तो अब यहाँ पे इसका कोड हम देख सकते हैं क्योंकि ये प्रॉब्लम हमको फाइंड आउट हो गई थी, तो उसका सोल्यूशन यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं क्या लिखा हुआ है। देखो सबसे पहले यहाँ पे एक नोड बनाया है नया। सबसे पहला काम हम क्या करते हैं, जो भी मेमोरी हमको चाहिए होती है ना इन फ्यूचर हम जिसके पे ऊपर काम करने वाले हैं, उन सब वेरिएबल्स को स्टार्टिंग में ही इनिशियलाइज कर लेते हैं, क्योंकि आगे जाके हम उनको वैसे भी यूज़ करने वाले हैं, तो पहले इनको बना लेते हैं भैया। तो मैंने एक नए नोड को बना लिया। सबसे पहले मैंने चेक किया कि अगर मेरा जो पहला वाला डेटा है, सबसे स्टार्टिंग वाला डेटा है, अब हो सकता है ना लिंक लिस्ट का स्टार्टिंग वाला डेटा ही ग्रेटर हो यार। ग्रेटर हो कैसे हो सकता है, क्योंकि देखो मानो कि अगर पहला नोड अगर मेरा 2 है और मुझे इंसर्ट 1 करना है, तो 2 तो ग्रेटर ही है ना, मतलब मुझे 1 को स्टार्टिंग में इंसर्ट करना पड़ेगा। स्टार्टिंग में इंसर्ट करने के लिए क्या करूंगा, 1 का जो स्टार्टिंग मतलब जो पहले वाला हमारा नया नोड है उसके नेक्स्ट को हेड कर दूंगा एंड रिटर्न कर दूंगा नए नोड को। क्यों, क्योंकि अब पूछे पूरे जितने भी एलिमेंट है सारे हेड से कनेक्टेड थे और हेड को मैंने अपने आप से कनेक्ट कर लिया, मतलब मैं सारे एड्रेसेस को जानता हूँ। मुझसे स्टार्ट करोगे तो सारे एड्रेसेस पे जा सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे क्या है, अगर सिर्फ एक ही एलिमेंट है इसके अंदर, सिंगल एलिमेंट है, तो हमें क्या करना है, सिंगल एलिमेंट है और यहाँ पे हमने चेक कर ली कि जो पहले वाले एलिमेंट का डेटा है वो क्या है, स्मॉलर ही है। तो यहाँ पे अगर हम इसको उल्टा कर ले तो यहाँ पे अगर 1 2 कर ले, 1 2 इसको अगर मैं कर लूँ तो इसका मतलब क्या है, जो सेकंड वाला एलिमेंट है वो मुझे इंसर्ट करना है, पहले वाले एलिमेंट की वैल्यू 1 है और एक ही एलिमेंट इसके अंदर है, तो इसके नेक्स्ट में मैं 2 को इंसर्ट कर दूंगा और 2 का नेक्स्ट ऑलरेडी नन है। क्यों, क्योंकि हमने यहाँ पे क्या किया है, न्यू कीवर्ड की हेल्प से, कंस्ट्रक्टर की हेल्प से यहाँ पे हमने नोड को बनाया, इसलिए ऑलरेडी नल होगा वो, ठीक है। तो यहाँ पे उसको इंसर्ट किया, हमने यहाँ पे रिटर्न क्या कर दिया, हेड को रिटर्न कर दिया। क्यों, क्योंकि हमको पता है कि हमारा जो हेड है उसके अंदर स्टार्टिंग एड्रेस है ऑलरेडी, ठीक है। चलो ठीक है, ये तो हमने बात कर ली ऐसे केसेस की जो हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं, इफ एल्स की कंडीशन से ऊपर हमने उनको रिजॉल्व कर लिया। अब बात करते हैं मेन केस की, जब यहाँ पे कहीं पे बीच में इंसर्ट करना हुआ, लास्ट में इंसर्ट करना हुआ, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, टेम्पररी नोड बनाएंगे लिंक लिस्ट को ट्रेवर्स करने के लिए, ठीक है। देन हमने क्या किया, हमने एक लूप लगाया जो हमारी की है उसकी करेक्ट पोजीशन को फाइंड आउट करने के लिए। जो हमारा नया वेरिएबल आया है ना उसको कहाँ पे करेक्टली हमको इंसर्ट करना है उस पोजीशन को फाइंड आउट करने के लिए। अब मैंने लूप लगाया कि वाइल टेम्प का नेक्स्ट, मतलब टेम्प का नेक्स्ट नल नहीं होना चाहिए, तब तक मुझे इस लूप को आगे बढ़ाते हुए चलना है। फिर मैंने लिखा है टेम्प के नेक्स्ट का डेटा अगर इससे ग्रेटर हो जाता है या इक्वल हो जाता है तो हम यहाँ पे ब्रेक कर देंगे। ये कंडीशन ऑलरेडी हमने अभी ड्राई किया था तब समझ ली थी ऑलरेडी। देन यहाँ पे क्या है, टेम्प इक्वल टेम्प का नेक्स्ट कर दिया, हर बार एक एक एलिमेंट आगे जाता जाऊंगा मैं, जब भी चेक कर रहा हूँ हर बार एक एक एलिमेंट आगे जाता जाऊंगा मैं। देन लास्ट में क्या करना है, लूप के बाहर आके कंडीशन सिंपल चेक कर रखा है, इफ की इज ग्रेटर देन ऑल द नोड्स इन अ लिंक्ड लिस्ट, लिंक्ड लिस्ट के अंदर n नोड्स हैं, सबसे अगर ग्रेटर है हमारा जो नोड है, हमारा जो डेटा है, तो हम क्या करेंगे, सबसे लास्ट में उसको इंसर्ट कर देंगे, ओके। अगर ऐसा नहीं, कंडीशन दूसरी है, तो टेम्प के नेक्स्ट में अगर हमारा जो डेटा है उससे अगर ग्रेटर देन की है, मतलब हमारा सेकंड लास्ट एलिमेंट पे हमको इस नोड को पोजीशन को इंसर्ट करना है या किसी और पोजीशन पे भी इंसर्ट करना है, सेकंड लास्ट के अलावा कहीं बीच में इंसर्ट करना है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, उसके नेक्स्ट में हम टेम्प के नेक्स्ट को दे देंगे और टेम्प के नेक्स्ट पे हम नए को दे देंगे। देन लास्ट में आके यहाँ पे हेड को सिंपली रिटर्न कर देंगे। सिंपल कंपाइल रन करके चेक करना है कि हमारा कोड जो परफेक्टली काम कर पा रहा है नहीं कर पा रहा है, जितनी भी टेस्ट केस वर्टिकल क्वेश्चन पे असाइन है उन पर। सो रेडी फॉर इवैल्यूएशन के लिए भी करेक्टली हमारा कोड, लेट्स सी कि हम जितने भी टेस्ट केस क्वेश्चन को लेके सबको पास कर पा रहा है नहीं कर पा रहा है, एंड यू कैन सी दैट कि सबको पास कर पा रहा है सक्सेसफुली। जस्ट क्लिक ऑन सबमिट टू चेक दैट our code is successfully running on all the test cases that are assigned to this particular question. So you can see that in the left side the test case are proceeding, and यहाँ पे देखो तो जितने भी टेस्ट केस क्वेश्चन बताए सब पे हमारा कोड सक्सेसफुली रन कर चुका है। अब नेक्स्ट एंड लास्ट वाली हमारी जो इंसर्शन का वेरिएशन, इस पर बात करने वाले हम। तो ये वेरिएशन हमारा क्या है, इंसर्ट ऑल द एलिमेंट ऑफ एन एरे इन LL। लिंक लिस्ट के अंदर यहाँ तक एलिमेंट थे, एक एरे हमको दिया, उसके अंदर 2 दिया है, 4 दिया है, 6 दिया है, तो हमें क्या करना है, सारे एलिमेंट एड ऑन करने हैं। मैं क्या करूँगा, इसके नेक्स्ट में जाऊँगा, एक नया नोड बना लिया मैंने, उस नोड की वैल्यू करूँगा पहला नोड इससे रिप्लेस कर दूंगा, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा एंड इसका नेक्स्ट भी नल है हमारा। फिर क्या करूँगा, नेक्स्ट एलिमेंट को लेके आऊँगा, फिर नेक्स्ट एलिमेंट को यहाँ पे इंसर्ट कर लूँगा, ठीक है। तो ये हो गया, जब ऑलरेडी लिंक लिस्ट बनी हुई है तो हमें लास्ट वाले नोड पर जाना पड़ेगा। अगर ऑलरेडी लिंक लिस्ट नहीं बनी है तो लिंक लिस्ट L नाम से बनाई, तो इसको पॉइंट किया गया इस पे नए नोड पे, नए नोड की पहली वैल्यू क्या आएगी, जो हमारे एरे की पहली वैल्यू ये आ गई 2। इसके नेक्स्ट में क्या करूँगा, एक और नोड बनाना पड़ेगा, उसको बना लिया, फिर उसकी नेक्स्ट वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, सिंपल 4 हो जाएगी। देन उसके बाद में इसकी नेक्स्ट वैल्यू पे आ जाएंगे, तो यहाँ पे हमारे पास में क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा, ठीक है। एंड लास्ट हमारा कहाँ पे ये पॉइंट कर रहा होगा, नल पे पॉइंट कर रहा होगा। तो ये था लास्ट वाला वेरिएशन, इसका कोड और हम देख लेते हैं थोड़ा सा। तो इसका कोड हमने जावा में लिखा हुआ है, ऑलरेडी प्री डिफाइंड क्लासेस हमारे पास में होती है जावा के अंदर, इनको हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं कि हमारी क्या है, एक क्लास है, लिंक लिस्ट वाली क्लास है, इसको हम इजीली हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। हमारी लिंक लिस्ट वाली क्लास को हम यूज करेंगे तो इसके अंदर हमारे पास में ऐड फंक्शन होता है हर एक नोड को ऐड करने के लिए,
वन बाय वन हम यहाँ पे वैल्यूज को एड ऑन कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे क्या किया, एरे हमारे पास में दिया हुआ था तो फॉर ईच लूप यहाँ पे लगाया एरे के अंदर, एंड आई के अंदर एक एक वैल्यू आती जाएगी। हर एक वैल्यू को क्या करूँगा, लिंक लिस्ट के अंदर ऐड करता जाऊँगा, वन बाय वन वैल्यूज एड ऑन होती जाएंगी। जैसे ही सारी वैल्यूज एड ऑन हो जाएंगी, हमारा लूप यहाँ से एग्जिट करेगा एंड बाहर आके हम रिजल्टेंट लिंक लिस्ट को यहाँ पे रिटर्न कर देंगे एल के फॉर्म में, लाइक एल वेरिएबल को। अब कंपाइल करके चेक करते कि हमारा जो कोड है सिंपल टेस्ट केस पर रन कर रहा है नहीं कर रहा है। सो रेडी फॉर इवैल्यूएशन के लिए राइट नाउ हमारा कोड देखते हैं कि सारे टेस्ट केस को पास कर पाता है नहीं कर पाता है, सॉरी सिंपल टेस्ट केस को। सो रेडी फॉर इवैल्यूएशन के लिए करना नाउ, थोड़ा सा वेट करते हैं। समटाइम हम नेटवर्क का इश्यूज को बता सकते हैं कि नेटवर्क इशू की वजह से ये प्रॉब्लम आती है ना। हमारा कोड सक्सेसफुली रन कर चुका है सिंपल टेस्ट केस पे। मैं सबमिट पे क्लिक करूंगा एंड हमारा जो कोड है जितने भी टेस्ट केस क्वेश्चन पे असाइन है सबको सक्सेसफुली पास कर लेगा। लेफ्ट साइड में हमारा आउटपुट हमको शो कर रहा होगा, टेस्ट केस हमारे प्रोसीड हो रहे हैं। सो वेट फॉर अ टाइम एंड 100 टेस्ट केस टोटल यहाँ पे लगे हुए इस पर्टिकुलर क्वेश्चन पे, एंड हमारा कोड उनको सक्सेसफुली पास कर लेगा। होपफुली इट शुड बी पास ऑल द टेस्ट केसेस बिकॉज अपना कोड एकदम करेक्ट लिखा हुआ है। एंड यहाँ पर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एक्सीडेड का यहाँ पे आ गया है, वैसे आना नहीं चाहिए था क्योंकि इसके अंदर ऐसा कुछ है नहीं एक्स्ट्रा। सो मे बी सम नेटवर्क इशू और कंपाइलर इशू की वजह से शो कर देता है, क्योंकि मैंने ऑलरेडी इसको ड्राई रन किया है, सक्सेसफुली टेस्ट किया, उसके बाद यहाँ पे आपको कोड एक्सप्लेन कर रहा हूँ। सो ये अगर रन कर जाता है तो ठीक है, वरना हम नेक्स्ट बात करेंगे इस वीडियो में आगे चल के और भी चीज़ों के बारे में। सो टेस्ट केस प्रोसीड हो रहा है, ईजिली पास कर जाएगा अगर आप ट्राई करोगे तो। सम टाइम प्रॉब्लम देता है लेट, ये जी में सबसे ये प्रॉब्लम आती है, सेम कोड कभी सबमिट हो जाता है कभी सबमिट नहीं होता, तो ये प्रॉब्लम आती रहती है उसके अंदर, ठीक है। तो इसके ऊपर हम वरी नहीं करते। अब बात करते हैं यहाँ पे, देखो टोटल 6 अप्रोचेस डिस्कस की, 6 डिफरेंट वेरिएशन डिस्कस की इंसर्शन के ऊपर, ओनली लिंक लिस्ट के इंसर्शन के ऊपर मैंने 6 डिफरेंट वेरिएशन यहाँ पे कंप्लीट किए, ठीक है। मिडिल में कैसे इंसर्ट करना है, एक पोजीशन दिए तो कैसे इंसर्ट करना है, एक एलिमेंट दिए उसके पहले इंसर्ट करना है बाद में इंसर्ट करना है, कैसे करना है वो समझ लिया, ठीक है। इंसर्ट ओनली इवन एलिमेंट, ओनली ओड एलिमेंट समझ लिया। इंसर्ट इन शॉर्टेड लिस्ट, एक शॉर्टेड लिस्ट दी है ऑलरेडी शॉर्टेड है तो उसके अंदर करेक्ट पोजीशन पे एलिमेंट को स्टोर करना है तो कैसे करना है। अगर एक एरे दिया उसके अंदर एलिमेंट दिए उनको तो लिंक लिस्ट के अंदर कैसे एड ऑन करना है सारे एलिमेंट्स को, ठीक है। एंड यहाँ पे हमने ये पार्ट 2 था हमारा जिसमें हमने ट्रावर्सल यहाँ पे कंप्लीट कर लिया है, सॉरी इंसर्शन यहाँ पे कंप्लीट कर लिया है। तो बिगिनिंग में कैसे ऐड करते हैं, एंडिंग कैसे ऐड करते हैं वो ऑलरेडी बात कर चुका था। आज मैंने कंडीशनल इंसर्शन की बात की लिंक लिस्ट के ऊपर, जिसको इंटायरली मैं यहाँ पे समझ चुका हूँ कि कैसे ये काम करता है। इसी के साथ में हमारी जो सेकंड यहाँ पे वी कैन से सेकंड कॉन्सेप्ट था हमारे लिंक लिस्ट के लेक्चर 1 के अंदर, हमने यहाँ पे कवर कर लिया है। नेक्स्ट वाली वीडियो हम स्टार्ट करेंगे डिलीशन इन ए लिंक लिस्ट, देन हम इसको इंटायरली समझने वाले कि कैसे हम डिलीशन परफॉर्म कर सकते हैं लिंक लिस्ट के अंदर। इसके अंदर भी हम डिफरेंट वेरिएशन पे बात कर रहे होंगे, लिंक लिस्ट इन द एंड इन द स्टार्टिंग और बाय कंडीशनल डिलीशन की भी हम यहाँ पे बात कर रहे होंगे। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप प्रोग्रेसिंग, थैंक्स फॉर वॉचिंग।